प्रभु ले सीने से लिपटाए। देख प्रभु का प्रेम सुदामा हिलकी भरी भरी रोए। देख सखा को दीन दयालु तन मन की सुध खोए। अपने गले लगाई सुदामा को महलों में लाए। देखे हरि ने पैर सखा जब चौकी पर बिठलाए। कैसे विहाल विमाइन सो पुनि कंटक जाल गहे पग जो है। हाय महादुख पायो सखा तुम आए थे न किते दिन कोए। देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं नैनन के जल सो पग धोए। नैनन के जल सो पग धोए। वही अश्रु की धारा इतने रोए दीन दयालु। दीन बंधु दुख भंजन हारे दीनानाथ कृपालु। पूछत दीन दयाल सखा से हाल आज सांवरिया। मन में कियो ख्याल समझ गए सब नटवर नागरिया। अब तो देव कहाई सखा जो भेंट संग में लाए। ना कुछ बोले विप्र कांख में तंदुल और छिपाए। प्रभु ने लीनी खींच गांठ से तंदुल आज निकाले। खाई रहे दीन दयाल मुट्ठी भर नाथ द्वारिका वाले। निर्धन के घर भंडार भरे गोविंद हरे गोपाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे। शीश पगा न जगा तन पे प्रभु जाने को आई बसोए ही ग्रामा। धोती फटी। प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। कक्षा 8वीं पठित बोध विषय हिंदी की मुख्य पुस्तक वसंत भाग 3 के अंतर्गत पाठ 12 है, जिसका शीर्षक है सुदामा चरित्र। जिसके पहले भाग में हमने महाकवि नरोत्तम दास की कृति पढ़ी थी, श्री कृष्ण सुदामा मिलन। हमने पढ़ा था कि दीन दुखी विप्र सुदामा अपने मित्र द्वारकाधीश श्री कृष्ण से भेंट करने उनके महल पहुँचते हैं। जिस प्रकार नगरवासी उनका व्यंग करते हैं और सुदामा नाम सुनते ही श्री कृष्ण किस प्रकार शुद्ध बुद्ध खो देते हैं तथा अपने मित्र से मिलने नंगे पग ही महलों से दौड़े दौड़े द्वार खड़े अपने मित्र सुदामा से मिलने पहुँचते हैं। मित्र की दीन दशा देख द्रवित होते हैं और उनको महलों के अंदर ले जाते हैं, जहाँ सुदामा को आसन पर बैठाकर उनके चरण पखारते हैं। फिर उनका अभिषेक कर स्वर्ण वस्त्र आभूषण से श्रृंगार करते हैं। 56 प्रकार के व्यंजन सुदामा को परोसे जाते हैं। साथ ही सुदामा के 3 मुट्ठी चावल की भेंट के बदले सुदामा के लिए कुबेर के खजाने खोल देते हैं। इस प्रकार कृष्ण सुदामा की मित्रता संसार के समक्ष आदर्श बन जाती है। आइए अब भाग 2 में हम मुक्त रूप से काव्य पाठन कर प्रश्नोत्तर का अभ्यास करेंगे। शीश पगा न जगा तन में प्रभु जाने को आई बसे कई ग्रामा। धोती फटी सिलटी दुपटी अरु पाए उपा नहीं की नहीं श्यामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बलेक रयो चकिसो वसुधा विरामा।
पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनु नाम सुदामा, बतावत आपनु नाम सुदामा। द्वारपाल प्रभु श्री कृष्ण के समक्ष पहुंचकर कहता है, हे प्रभु, द्वार पर एक दुर्बल दीनहीन विप्र खड़ा आपसे मिलना चाहता है। भगवान ने पूछा, कौन है, कैसा है, बताइए। तब द्वारपाल कहता है कि शीश पगा न झगा तन में प्रभु। हे प्रभु, उसके सिर पर शीश पर पगड़ी नहीं है। जाने को आही वशे कही ग्रामा, और ना जाने किस ग्राम से वो आया है। धोती फटी सी लटी दुपटी, एक धोती धारण किए हुए है, वह भी फटी मैली कुचैली है। पाँव पा नहीं नी की नहीं शामा, पैर नंगे पैर है, पैर में पनाही पहनने को नहीं है। द्वार खड़े हो दुज दुर्बल एक, द्वारे पर द्विज करते हम ब्राह्मण से है। ब्राह्मण दुर्बल ब्राह्मण द्वारे पर खड़ा हुआ है। रहे हो चकिशो वसुधा विरामा, और बार बार चक्कर खाकर वसुधा अर्थात भूमि पर विराम करने या विश्राम करने या बैठ जाता है या गिर जाता है। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। और दुनिया के पालनहार दीन दयाल प्रभु आपका नाम पूछता है। और जब उससे पूछा कि आप कौन हैं, तो अपना नाम सुदामा बता रहा है। ऐसे बिहाल बिमाइन सो पगो, कंटक जाल लगे पुनि जोए। हाय महादुख पायो सखा तुम, आए तय न किते दिन खोए। आए तय न किते दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा, देखी सुदामा की दीन दशा। करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी पर आते को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। पानी पर आगे को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। भगवान श्री कृष्ण जैसे ही सुदामा का नाम सुनते हैं और दौड़े दौड़े सुदामा के पास पहुंचते हैं, उन्हें अपने गले से लगा लेते हैं और रोने बिलखने लगते हैं। वहीं श्री कृष्ण सुदामा जी को महलों के अंदर ले आते हैं, उन्हें आसन पर बैठाते हैं और अपने ही हाथों से उनके पाद प्रक्षालन करने लगते हैं और उनकी दशा देखकर रोने लगते हैं। कहते हैं, ऐसे बेहाल बिमाइन सो पग। हे सुदामा, आपके पैरों का कितना बुरा हाल है, कैसी बीमारियां हैं। उसके ऊपर कंकड़ और कांटे पैरों पर खड़े हुए हैं, पैर लहूलुहान हो रहे हैं। हाय महादुख पायो सखा। हे सखा, इतना दुख हुआ तुम्हें, इतना दुख कैसे पाया तुमने। आए तेन किते धन खोए, और तुम इतने दुख में मेरे पास क्यों नहीं आए। अब तक कहाँ दिन बिताते रहे। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। और अपने मित्र सुदामा की दीन दशा को देखकर दूसरों पर करुणा करने वाले स्वयं करुणा निधि आज रो रहे हैं। उनके नैनों से आंसू स्रावित हो रहे हैं। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। और हाथ में जल लिए बिना ही अपने नैनों के जल से ही सुदामा के चरण पखार देते हैं। यहाँ दुहा है, कछु भावी हमको दियो, सो तुम काहे न देत। चापी पोटेरी कांख में, रहे कहों कही हेतु। हे सुदामा, भगवान श्री कृष्ण सुदामा को स्नान ध्यान करा के और 56 प्रकार के भोजन कराने के बाद उन्हें कक्ष में विश्राम करने को कहते हैं। रात्रि समय भगवान श्री कृष्ण स्वयं अपने मित्र सुदामा के पैर दबाने पहुंचते हैं और वहीं सुदामा की दशा देखते हैं कि सुदामा
हमसे कुछ छुपा रहे हैं। सुदामा वास्तव में एक पोटली लिए हुए थे छोटी सी, और उसे अपने तकिए के नीचे छुपा रहे थे। उसे देखकर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कछु भाभी हमको दियो, सो तुम काहे न देत, चापी पोटली कांख में, रहे कहों कही हेतु। हे मित्र सुदामा, आपकी धर्मपत्नी अर्थात मेरी भावज ने अवश्य ही मेरे लिए कुछ भेंट रखी है, और तुम उन्हें छुपा रहे हो, तुम मुझे क्यों नहीं देते? अपनी काख में तुमने छुपा ली है, उसे निकालो, बताओ मेरी भाभी ने मुझे क्या दिया है। आगे कहते हैं, आगे चना गुरु मातु दियो तलियो, तुम चाबी हमें नहीं दीने, श्याम कहो मुझसे काहे सुदामा, से चोरी की बानी में जो हो जो प्रवीणे, पोटरी काख में चापी रहे तुम, खोलत नाही सुधा रस भीने, पाछली बानी अजो न तजी तुम, ते सही भाभी के तंदुल कीने, ते सही भाभी के तंदुल कीने। तुम मित्र बचपन में मुझसे चोरी करते थे, वही आदत तुम्हारी अभी नहीं छूटी है। एक बार तुम्हें याद होगा, बचपन में जब हम गुरुकुल में पढ़ते थे तो गुरु माता ने हमें चने दिए थे, और तुमने सारे चने स्वयं चबा लिए थे। श्याम कहते हैं कि इस प्रकार तुमने चोरी की थी। श्याम की बात सुनकर सुदामा मुस्कुरा देते हैं, और फिर श्याम कहते हैं कि चोरी की आदत तुम्हारी बचपन की है, आज की नहीं है। तुमने आज भी वही काम किया है, पोटली को काख में छुपा लिया है, और उसमें क्या है मुझे क्यों नहीं दिखाते? खोलत ना ही सुधा रस भीने, न जाने इसमें कौन सा अमृत है जो तुम मुझे नहीं दे रहे हो। पाछली बानी अजो न तजी तुम, तैसे ही भाभी की तंदुल कीने। और भगवान श्री कृष्ण पोटली काख से निकाल लेते हैं और कहते हैं, तुम्हारी पुरानी आदत आज भी नहीं छूटी है, और भाभी के दिए तंदुल तुम अपने पास छुपा रहे हो। दोहे, वह पुलकनी वह उठ मिलनी, वह आदर की बात, यह पटवनी गोपाल की कछु न जानी जात, घर घर कर ओढ़त फिरे तनक दही के काज, कहाँ भयो जो अब भयो हरि को राज समाज। हाँ अब इत आवत होते पाही पठियो ठेली, कहीं हाँ धनी सो जाई के अब धन धरो शकेली। संपूर्ण आदर सत्कार के बाद भगवान श्री कृष्ण सुदामा को विदा करते हैं, तो उस समय भगवान श्री कृष्ण सुदामा को कुछ नहीं देते। सुदामा रास्ते में चले जाते हैं और मन में विचार करते कहते हैं, वह पुलकानी वह उठ मिलनी, वह आदर की बात। वाह, क्या आदर, क्या सम्मान, सब कुछ श्री कृष्ण ने मुझे दिया। यह पटवनी गोपाल की कछु न जानी जात। पर जब मैं जाने लगा तब श्री कृष्ण ने मुझे कुछ न दिया, यह मेरी समझ में नहीं आया। फिर कहते हैं, मैं तो समझ गया गोपाल अर्थात कृष्ण बचपन से ही ऐसा है। कैसा? घर घर कर ओढ़त फिरे तनक दही के काज। घर में दही के भंडार भरे, पर फिर भी दूसरों के घर दही खाने जाता रहता था। कहा भयो जो अब भयो हरि को राज समाज। अब क्या हुआ यदि बड़ा राजपाट हरि का बन गया है, लेकिन बचपन की आदत कृष्ण की अभी भी नहीं गई कि सब कुछ घर में है पर खाएगा दूसरे का। हाँ कब इत आवत होते वही पठे उठेली। अरे मैं तो यहाँ आना ही नहीं चाहता था, पर मेरी पत्नी नहीं मानी, उसने मुझे ज़बरदस्ती यहाँ भेजा। कहीं धनी सो जाए के अब धन धरो सकेली। अब क्या जाके कहूँगा कि मेरे मित्र ने मुझे कुछ नहीं दिया और मैं यहाँ आ गया। वैसे ही राज समाज बने गजबाजी घने मन समृत छायो। वैसे ही कंचन के सब धाम है द्वारिका के महलों फिर आयो। कौन बिलो की को मन लोचन सोचत ही सब गांव मझायो।
पूछत पाण फैले सब को पर झोपड़े की कहीं खोज न पायो। इस प्रकार सोचते हुए जब सुदामा अपने नगर पहुँचे तो नगर का बदला स्वरूप देखकर सुदामा अचंभित हो गए। वैसे ही राज समाज बने गज, जैसे द्वारका में थे वैसे ही राज समाज और गज, हाथी बाजी घोड़े, घने मन समृद्ध छायो, चारों तरफ ऐश्वर्य वैभव छाया हुआ है। वैसे ही कंचन के सब धाम द्वारिका के महलों फिर आयो, और वैसे ही सब स्वर्ण धाम ऐसा लगता है जैसे वापस द्वारिका में आ गया हूँ। भौन विलोकिनी कोमल लोचन सोचत ही सब गाँव मझायो, और गांव में जहाँ भी देखो वहाँ धन धान संपन्न सब लोग, कहीं कुछ और नज़र नहीं आता, और अपनी गांव को लगता है कि मेरा गांव नहीं है, क्योंकि मेरा गांव ऐसा नहीं था, पर बड़ी मुश्किल से पहचान में आया। अब वो अपने गांव में पूछत पानी फेरे सब सो पर झोपड़ी को कहूँ खोज ना पायो, और सबसे पूछ रहे हैं पाणी जी ये आपने कहीं मेरी झोपड़ी देखी? जो भी मिलता कहता नहीं ब्राह्मण देव आपकी यहाँ झोपड़ी नहीं है, और उन्हें कहीं अपनी झोपड़ी नहीं मिली। कह वह टूटी सी छानी हती कहाँ, कंचन के सब धाम सुहावत, कै पग में पनही नहती कहें ले गज राजहूँ ठाणे महावत। भूमि कठोर पे रात कटे कहाँ, कोमल से जे पे नींद न आवत, कै जुर तो नहीं को दो सभा प्रभु, कै परताप ते दाख न भावत। यहाँ भगवान श्री कृष्ण की महिमा को सुदामा समझ जाते हैं और फिर भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए कहते हैं कि कह वह टूटी सी छानी हती कहाँ। हे प्रभु कहाँ वह टूटी मेरी झोपड़ी थी, कंचन के सब धाम सुहावत, और कहाँ आज सोने के महल बने हुए हैं। कह पग में पनही न हती कहे, कहाँ कभी मेरे पैरों में पैरने के लिए जूतियाँ पनैया नहीं होती थीं, और ले गजराज ठाड़े महावत, और आज मेरी सेवा में हाथी लेकर महावत खड़े हुए हैं। भूमि कठोर पे रात कटे कहाँ, कहाँ मैं कठोर भूमि पर सोने वाला, रात काटने वाला, कोमल सेज पे नींद न आवत, और आज कहाँ मखमल के बिस्तर हैं, बिछौनों पर मुझे नींद नहीं आ रही। के जुर तो नहीं कोदो सभा प्रभु, हे प्रभु के वह समय था जब कोदो और शवा मुझे नहीं जुड़ता था खाने, के प्रताप ते दाख न खावत, और आज आपके प्रताप से मेरे पास 56 प्रकार के भोग हैं जिन्हें मैं खा नहीं पा रहा हूँ। हे प्रभु आपकी लीला परम्पार है, धन्य है प्रभु धन्य है। वो बार बार अपने स्वामी को प्रणाम करते हैं। आइए अब प्रश्नोत्तरों का अभ्यास करते हैं। पहले प्रश्न में सुदामा की दीन दशा देखकर श्री कृष्ण की क्या मनोदशा हुई, अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर है सुदामा की दीन दशा को देखकर श्री कृष्ण को अत्यंत दुख हुआ। दुख के कारण श्री कृष्ण की आंखों में अश्रुधारा बहने लगी। उन्होंने सुदामा के पैरों को धोने के लिए पानी मंगवाया, परंतु उनकी आंखों से इतने आंसू निकले कि उन्हीं आंसुओं से सुदामा के पैर धुल गए। वहीं दूसरा प्रश्न है पानी परात को हाथ छुए नहीं, नैनन के जल सौ पग धोए। पंक्ति में वर्णित भाव का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो उत्तर है प्रस्तुत दोहे में यह कहा गया है कि श्री कृष्ण ने अपने बाल सखा सुदामा के आगमन पर उनके पैरों को धोने के लिए परात में पानी मंगवाया, परंतु सुदामा की दुर्दशा देखकर उनको इतना कष्ट हुआ कि आंसुओं से ही सुदामा के पैर धुल गए, अर्थात परात में लाया गया जल व्यर्थ हो गया। तीसरा प्रश्न है चोरी की बान में हो जो प्रवीणे। उपयुक्त पंक्ति कौन किससे कह रहा है? यहाँ श्री कृष्ण अपने बाल सखा सुदामा से कह रहे हैं, क्योंकि बचपन में एक बार गुरुकुल में कृष्ण जी और सुदामा जी जब पढ़ते थे तो गुरु माता ने बन जाते समय सुदामा को कुछ चने दिए थे कि दोनों मिलकर खा लेना। रात्रि में सुदामा वह चने चोरी से अकेले खा गए। इसलिए उस बात को याद दिलाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने विनोद भाव से सुदामा से कहा कि आप तो बचपन से ही चोरी में प्रवीण हैं। इस कथन की पुष्टि
सुदामा की पत्नी ने श्री कृष्ण के लिए भेंट स्वरूप कुछ चावल भिजवाए थे। संकोचवश सुदामा श्री कृष्ण को यह भेंट नहीं दे पा रहे, क्योंकि वह सोच रहे थे कि कहाँ महलों के स्वामी हो, कहाँ मेरे मुट्ठी भर तंदुल। क्या मैं ऐसी भेंट दूंगा तो मेरी भेंट उचित होगी या स्वीकार्य होगी? यह विचार सुदामा के मन को खसोट रहा था। परंतु श्री कृष्ण सुदामा पर दोषारोपण करते हुए इसे चोरी कहते हैं और कहते हैं कि चोरी में तो तुम पहले से ही निपुण हो। इस उपालंब अर्थात शिकायत के पीछे कौन सा पौराणिक कथा है? इस उपालंब के पीछे एक पौराणिक कथा है। जब श्री कृष्ण सुदामा आश्रम में अपनी शिक्षा ग्रहण करते थे, उस समय एक दिन वे जंगल में लकड़ियाँ एकत्र करने जाते थे। गुरु माता ने उन्हें रास्ते में खाने के लिए चने दिए थे। सुदामा श्री कृष्ण को बिना बताए चोरी से चने खा लेते हैं। उसी चोरी की तुलना करते हुए श्री कृष्ण सुदामा को दोष देते हैं। द्वारका से खाली हाथ लौटते समय सुदामा मार्ग में क्या क्या सोचते जा रहे हैं, वह कृष्ण के व्यवहार से क्यों खींच रहे हैं? सुदामा की मन की दुविधा को अपने शब्दों में प्रकट कीजिए। द्वारका से खाली हाथ लौटते समय सुदामा का मन बहुत दुखी था। वे कृष्ण द्वारा अपने प्रति किए गए व्यवहार के बारे में सोच रहे थे कि जब वे कृष्ण के पास पहुंचे तो कृष्ण ने आनंदपूर्वक उनका आतिथ्य सत्कार किया था। क्या वह सब दिखावटी था? वे कृष्ण के व्यवहार से खींच रहे थे, क्योंकि केवल आदर सत्कार करके ही कृष्ण ने सुदामा को खाली हाथ भेज दिया था। वे तो कृष्ण के पास जाना ही नहीं चाहते थे, परंतु उनकी पत्नी ने उन्हें भेज दिया। उन्हें इस बात का पछतावा भी नहीं हो रहा था कि मांगे हुए चावल भी हाथ से निकल गए और कृष्ण ने कुछ दिया ही नहीं। अपने गांव लौटकर जब सुदामा अपनी झोपड़ी नहीं खोज पाए, तब उनके मन में क्या क्या विचार आए, कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। द्वारका से लौटकर सुदामा जब अपने गांव वापस आते हैं तो अपनी झोपड़ी के स्थान पर बड़े बड़े भव्य महलों को देखकर सबसे पहले तो उनका मन भ्रमित हो जा गया कि मैं घूम फिर कर वापस द्वारका ही तो नहीं चला गया। फिर सबसे पूछते फिरते हैं तथा अपनी झोपड़ी को ढूंढने लगते हैं। निर्धनता के बाद मिलने वाली संपन्नता का चित्रण कविता की अंतिम पंक्तियों में वर्णित है, उसे अपने शब्दों में लिखिए। निर्धनता के बाद श्री कृष्ण की कृपा से सुदामा को धन संपदा मिलती है। जहाँ सुदामा की टूटी सी झोपड़ी रहा करती थी, वहाँ अब स्वर्ण भवन शोभित है। कहा पहले पैरों में पहनने के लिए चप्पल तक नहीं थी और अब पैरों से चलने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि अब घूमने के लिए हाथी घोड़े हैं। पहले सोने के लिए केवल एक कठोर भूमि थी और आज कोमल सेज पर नींद नहीं आती है। कहाँ पहले खाने के लिए चावल भी नहीं मिलते थे और आज प्रभु की कृपा से खाने के दाख, किशमिश, मुनक्का भी उपलब्ध हैं, परंतु वे अच्छे नहीं लगते। अनुमान और कल्पना से संबंधित प्रश्न। कही रहीमन संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीति, विपत्ति कसोटी जे कसे तेई सांची मीति। इस दोहे में रहीम ने सच्चे मित्र की पहचान बताई है। इस दोहे से सुदामा चरित्र की समानता किस प्रकार दिखाई देती है? प्रस्तुत दोहे में रहीमदास जी ने सच्चे मित्र की पहचान बताते हुए कहा है कि जो हमारी विपत्ति की घड़ी में हमारा साथ दे वही हमारा सच्चा मित्र है। सुदामा चरित्र को पढ़ते हुए हम यह कह सकते हैं कि श्री कृष्ण ने भी सच्ची मित्रता का परिचय देते हुए विपत्ति के समय अपने मित्र सुदामा की आर्थिक सहायता की। अतः हम यह कह सकते हैं कि रहीम द्वारा दिए गए सच्चे मित्र की परिभाषा तथा कृष्ण ने के अपने मित्र की सहायता करने में काफ़ी समानता है। भाषा की बात में पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। ऊपर लिखी गई पंक्ति को ध्यान से पढ़िए, जिसमें बात को बहुत अधिक बढ़ा चढ़ा कर चित्रित किया गया है। जब किसी बात को इतना बढ़ा चढ़ा प्रस्तुत किया जाता है तो वहाँ पर अति संयुक्ति अलंकार होता है। आप इसी के आधार पर और अन्य अतिशयोक्ति अलंकार से संबंधित बातें कविता में से खोज सकते हैं और अभ्यास में आप इन्हें खोजिए भी। कह वह टूटी सी छानी हती, कह कंचन के विधाम स्वभावत। यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है, क्योंकि टूटी सी झोपड़ी के स्थान पर अचानक कंचन के महल का होना अतिशयोक्ति है। यहाँ यह प्रकरण पूर्ण हुआ, अब बारी है अभ्यास की। तो लीजिए, प्रस्तुत है काव्यपद जिनका आपको भावार्थ लिखना है, तो अभ्यास करिए।
और पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। तब तक नमस्कार। पगा न जगा तन पे प्रभु जाने को आई बसोए ही ग्राम। धोती फटी सिलटी दुपटी और पाए पान हकी नहीं सामा। द्वारे खड़ो द्विज दुई बले रहयो जग सो वसुधा दीन दयाल को धाम बतावत आपन नाम सुदामा। बतावत आपन नाम सुदामा। नाम सुदामा का सुन के प्रभु नंगे पैरन खाए। सखा सखा चिल्लाते प्रभु महलों से बाहर आए। बाहर लेके खड़े सुदामा दौड़े दौड़े आए। बाल सखा को देख प्रभु ले सीने से लिपटाए। देख प्रभु का प्रेम सुदामा हिलकी भरी भरी रोए। देख सखा को दीन दयालु तन मन की सुध खोए। अपने गले लगाई सुदामा को महलों में लाए। देखे हरि ने पैर सखा जब चौकी पर बिठलाए। कैसे विहाल विमाइन सो पुनि कंटक जाल गहे पग जो है। हाय महादुख पायो सखा तुम आए ते न किते दिन कोए। देख सुदामा की दीन दशा करुणा